अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात का असल मकसद वो आज़माइश बनाया है। इस आज़माइश का मरकज़ वो इंसान है और इंसान का मरकज़ उसका दिल है। तो ये कहना गलत ना होगा कि ये कायनात इंसान के गिर्द घूमती है और इंसान अपने दिल के गिर्द घूमता है। अगर उसका दिल आबाद है तो ना सिर्फ ये इंसान बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ सारा जहां आबाद हो जाता है। अगर ये दिल बर्बाद है तो ना सिर्फ ये इंसान बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ सारा जहां बर्बाद होने लगता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त जो हमारा निज़ाम है और ख़ुसूसन जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो ये बात मानता है कि इंसान के जिस्म का मरकज़ वो दिल नहीं बल्कि दिमाग है, और वो दिमाग और जिस्म को बुनियाद बनाकर जो तरक्कियाँ कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो दिमाग और जिस्म को तरक्की की बुनियाद बनाता है। लेकिन जब मज़हब तरक्की की बात करता है तो वो इंसान के दिल और उसकी रूह के साथ मुखातिब होता है। इसलिए हम ये बात देखते हैं, हर आम बंदा ये बात देख सकता है कि असल में मेरे भाई बादशाह वो इंसान का दिल है और उसका दिमाग अपने जिस्म का वज़ीर-ए-आज़म होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, सारी मालूमात जमा करता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस मालूमात के साथ करना क्या है। सवाल ये पैदा होता है इस सारे डाटे के साथ करना क्या है। इसको खैर की तरफ लेकर जाना है या इसको शर की तरफ लेकर जाना है, ये फ़ैसला इंसान का दिल करता है। उसकी हमने एक मिसाल दी थी कि जैसे सिगरेट की डब्बी के पीछे वो गंदी सी तस्वीर बनी है, वो डब्बी आपको बता रही है कि ये ना करो, बर्बाद हो जाओगे। अब ये दिमाग ने सारी मेहनत करके आपको समझा के आपको बताया है कि सिगरेट तुम्हारे लिए बर्बादी पैदा करेगा, छोड़ देना तुम्हारे लिए आबादी पैदा करेगा। लेकिन इंसान फिर भी पीता है, क्या कहते हुए? मैं क्या कहता है? मेरा दिल करता है। यानी फैसला कौन करता है? वो सारे इल्म के ऊपर वो आपका दिल करता है। तो मतलब क्या हुआ? दिल करप्ट है, आपका सारे का सारा इल्म भी क्या करता है? वो करप्शन की तरफ ले जाता है। आपका दिल आबाद है तो आपका सारा का सारा इल्म आपको आबादी की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है, करप्शन की तरफ लेकर नहीं जाता। इसलिए हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया दिल की दुनिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, खुसूसन जो मेरे नौजवान, मेरे हम उम्र भाई बैठे हुए हैं, उनको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके भीतर, आपके अंदर भी एक पूरे का पूरा जहां है, आपके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया है, आपके अंदर एक पूरी की पूरी जंग चल रही है, अल्लाह की कसम। और अगर वहाँ पे आप जीतते हैं, आपके पास कख नहीं है, अल्लाह की कसम आपको जीत महसूस होगी। अगर आप वहाँ पर हारते हैं, आपके पूरा जहां क्यों ना हो जाए, आप हार महसूस करेंगे, क्योंकि आप अंदर हार गए हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिस्म के अंदर गोश्त का लोथड़ा है, अगर ये ठीक है तो तुम ठीक हो, अगर ये ख़राब है तो तुम ख़राब हो जाते हो। तो इसकी पहली तफसील ये जिस्म और दिमाग के बारे में, दिल और दिमाग के बारे में हम पहली किस्त में बयान कर चुके हैं। अब दूसरी किस्त के अंदर हम इस दिल का सॉफ्टवेयर जो है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि बहुत सारे नौजवान ये बात कहते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जवाद भाई मैं झूठ बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूँ, मैं गाली देना नहीं चाहता लेकिन दे देता हूँ, मैं बुराई करना नहीं चाहता लेकिन कर देता हूँ, मैं लड़की गुजरते हुए देखना नहीं चाहता लेकिन देख लेता हूँ, मैं गंदी फिल्म देखना नहीं चाहता लेकिन क्लिक हो जाती है। तो क्या कह रहा है ये बंदा? मेरी आज़ादी छिन चुकी है, मेरा इख्तियार ख़त्म हो चुका है, मेरा अपना मेरे ही जिस्म पे इख्तियार नहीं है, मेरा अपना मेरे ही दिल पे, यानी कि दिल मेरा है, ज़िंदगी मेरी, जान मेरी, लेकिन मेरा इख्तियार नहीं है। ये कैसे होता है? इसको समझ नहीं आती है, क्योंकि ये दिमाग का काम नहीं है, ये दिल का काम है। और ना समझ आने की वजह से इसको गुस्सा आता है, ये चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, ये डिप्रेशन में जाता है, खुदकुशी कर लेता है। हर 4 सेकंड में एक बंदा खुदकुशी कर रहा है दुनिया में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा लोग कब्र के पास से गुजरेंगे और ख्वाहिश करेंगे काश इसकी जगह पे मैं होता, यानी ये बाहर आ जाता, मैं अंदर चला जाऊं, यानी कि मर जाऊं मैं। ये क्यों होता है मेरे भाई? क्योंकि वो इख्तियार खो बैठा है, वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, हमेशा अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर कुछ ऐसा कर जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, तलाक हो जाती है, बच्चों से नफरत हो जाती है। तो ये निज़ाम है, एक अंदर एक जंग चल रही है, आपको मालूम ही नहीं है वो जंग खेलनी कैसे है। जीतने हारने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं ना होता भाई, पहले माने तो सही कि अंदर आपके जंग चल रही है। तो 3 लफ्ज़ है मेरे भाई, एक लफ्ज़ है जिस्म, एक लफ्ज़ है रूह और तीसरा लफ्ज़ है नफ्स। भाई क्या लफ्ज़ है बोलिएगा? जिस्म है, रूह है और नफ्स है। जब जिस्म और रूह इकट्ठे होते हैं उसको नफ्स कहते हैं। यानी इस वक्त जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, जब जिस्म और रूह इकट्ठे होकर बयान हो, यानी इकट्ठे हो, जमा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? नफ्स कहते हैं। और ये नफ्स 267 मरतबा तकरीबन कुरान में आया है। ये लफ्ज़ नफ्स तकरीबन 267 मरतबा मेरे भाई कुरान के अंदर इसका तज़किरा आया है। अब उलमा सिर्फ बात को समझाने के लिए कहते हैं
कि ये जो दिल है ना, यानी कि जो अभी फाड़े अंदर से वो एक गोश्त का लोथड़ा जो निकलता है, ये असल में आप इसको हार्डवेयर समझें जिसको छुआ जा सकता है। इसका एक सॉफ्टवेयर है। जो हम ये बातें कर रहे हैं ना मेरे भाई के दिल की ज़िंदगी में एक जंग चल रही है, दिल की एक दुनिया है, वो उसका क्या है, सॉफ्टवेयर है। अल्लाह ने कुरान में उसका सॉफ्टवेयर बयान किया है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इस वक्त के अंदर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप कौन से दिल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो सा आपसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका दिल वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही रवैया रखता है। आप गुजारिश समझ रहे हैं? तो वो 3 सॉफ्टवेयर हैं जो अल्लाह ने कहा है कि आपके दिल इस्तेमाल करता है। और अल्लाह कहता है कि आपने एक को हराना है, दूसरे को जिताना है। इसी जंग का नाम ज़िंदगी है, इसी जंग का नाम वो आजमाइश है, इसी जंग का नाम ही ज़िंदगी का असल मकसद है। और पहला मेरे भाई वो नफ्स की किस्म है जिसको अल्लाह कहता है नफ्से अम्मारा। क्या कहता है भाई? सारे बोले नफ्से अम्मारा। ये सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात कहते हैं कि इन नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू, कि बेशक ये जो नफ्स है अम्मारा, ये तो सिर्फ बुराई पे उभारता है। इसके बारे में 5 चीज़ें आपने याद रखनी है भाई। तफसील के अंदर जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे। 5 चीज़ें। पहला, इस नफ्स का सिर्फ एक मकसद है, आपके ऊपर काबू पाना। जो ये बोले वो करना है, जो ना बोले वो नहीं करना। या तो आप इसको काबू कर लेते हैं या ये आपको काबू कर लेता है, या तो आप इसे रोकते हैं या ये आपको रोक लेता है, या तो ड्राइविंग की सीट पे ये बैठता है या आप बैठता है। जो आप कह रहे हैं ना मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता, वो अब कौन कर रहा है? वो नफ्से अम्मारा कर रहा है, क्योंकि इसका मकसद क्या है? आपके ऊपर हुकूमत करना, आपको अपना गुलाम बनाना। दूसरी बात, ये करता कैसे है? इसका सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे, नौजवान सुने ध्यान से, मुझे सिर्फ और सिर्फ मज़ा चाहिए। भाई बोले सारे, क्या चाहिए? मज़ा, प्लेजर। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो सही से आ रहा है गलत से आ रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता वो हलाल है या हराम है। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे 25 घंटे सो के मज़ा आ रहा है तो सोऊंगा, नहीं देखूंगा नमाज जा रही है या नहीं जा रही है। मुझे सूटा लगा के मज़ा आ रहा है, लेना है, नहीं देखूंगा किसकी वजह से मैं नशई हो जाऊंगा। मुझे एक लड़की के पीछे भाग के आंख को मज़ा आ रहा है, मैं लूंगा, नहीं देखूंगा अगर मेरी बहन के पीछे को भागे तो क्या होगा। इसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? बोले भाई मज़ा। कैसे करता है? मन मर्जी करके, जो मन में आए। बोले भाई, और गोरा क्या कहता है? जो सारा निज़ाम इस वक्त राइज है, खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। योलो कहते हैं, योलो, उसको क्या कहते हैं वो? योलो, यू ओनली लिव वंस। एक दफ़ा जीना पुत्र, जो मन में आए करो। लड़का लड़का शादी करनी है कर लो, लड़की लड़की ने करनी है कर लो, जिना करना है कर लो, सूटे लगाने लगा लो। क्यों? क्योंकि दोबारा, बोले भाई दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलनी, तो मज़ा करो। उस मज़े के अंदर क्या होता है मेरे भाई? ये आपका नफ्स मजबूत होता है, क्योंकि जो इसके मन में आता है भाई बोले वो करता है। अब आपकी तो चल रही, किसकी चल रही है? नफ्स की चल रही। एक वक्त आता है ये बाहुबिल्ला बन जाता है, ये देव बन जाता है, और आप इतने से पिगी बिल्ली चूहे बन जाते हैं। अब आप आगे जा रहे हैं, वो देव कहता है मैंने पीछे जाना है। किधर जाएंगे आप? बोले मैं किधर जाएंगे? जिधर वो खींचेगा वो आपसे क्या हो गया? बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल हो चुका है। तीसरी बात, इस नफ्स की एक निशानी होती है, यानी कि इसकी एक फितरत है, इसको जिहाद, मेहनत, डिसिप्लिन, इसे सख्त नफरत है। गौर करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, यानी सोचना ये मेरे लिए सही है या गलत है, सोचना ये इसमें फ़ायदा या नुकसान है, इसके बारे में ये नहीं सोचता। इसको मेहनत करने से ये घबराता है, जिहाद करने से, स्ट्रगल करने से ये घबराता है। यही चीज़ मेरे भाई इसको जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। आप गुजारिश समझ रहे हैं? ये मेहनत करने से, जिहाद करने से, इसको क्या चाहिए? आसानी। इसको मुश्किल अच्छी नहीं लगती। इसलिए हर बंदे को कौन सा खाना अच्छा लगता है? बैठे बिठाए मिले या मेहनत करके मिले? बोले भाई कौन सा खाना अच्छा लगता है? जो बैठे बिठाए मिले या मेहनत? किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको मेहनत अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसकी तरफ बंदा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें हदीस बताई है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये कितनी बड़ी आजमाइश बन जाएगा अभी आप देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जहन्नुम को ख्वाहिशात के साथ ढांप दिया। जहन्नुम किसके साथ ढांपा है भाई? अट्रैक्टिव चीज़ों के साथ, जिसमें मज़ा नज़र आता है, जिसमें अट्रैक्शन है, जो खूबसूरत दिखती हैं। लेकिन थोड़ा सा बंदा सोच विचार कर उसके पीछे क्या है? आग है। थोड़ा सा सोच, लेकिन ये करता, नफ्स हमारा करता? बोले भाई नहीं करता, इसका शिकार होता है, और ये इसको कहाँ ले जाता है? जहन्नुम में ले जाता है। इसकी आखिरी सबसे बड़ी निशानी, यानी आपका अब ये वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? दिल हार्डवेयर है, ये पहला सॉफ्टवेयर है, ये चल रहा है, ये पता कैसे चलेगा? इसकी निशानी होता है यहाँ पे खैर हार जाती है, शर जीत जाता है। बंदे के लिए नेकी करना वो मुश्किल हो जाता है, गुनाह करना आसान हो जाता है। जब आपके लिए मेरे भाई नेकी का काम करना आसान होने लगे
तो आप माशाल्लाह इससे आज़ाद हो रहे हैं। जब आपकी नेकी करना मुश्किल होने लगे तो आप इसका शिकार हो रहे हैं, ये आपके ऊपर हावी हो रहा है, ये आपको अपना ग़ुलाम बना रहा है। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक तरीका क्या है, उलमा क्या कहते हैं कि नफ्स अम्मारा, इसके बारे में बात याद रखें, गुनाह में शुरू में मज़ा है, बाद में बेसुकूनी होती है। एक दफ़ा जब आप सूटा लगाएंगे ना मेरे भाई, कोई ज़बरदस्ती आपको सूटा लगवा देगा नशे का, जहाज़ आप वाकई बनते हैं। क्यों कहते हैं उसको जहाज़? क्योंकि वो ऐसे लगता है जैसे मैं उड़ रहा हूँ, हल्का फुल्का से महसूस करता है अपने आप को। लेकिन जब वापस आता है तो अब उसको क्या करता है, दोबारा से हकीकत का सामना करना पड़ता है। दोबारा से वही दुनिया, दोबारा से वही पप्पा हैं, दोबारा से वही मम्मा है, दोबारा से वही स्कूल, वही यूनिवर्सिटी। अब इसे ये दोबारा भागना चाहता है, फिर दोबारा सूटा लगाता है, फिर दोबारा जब लैंड करता है दोबारा सब कुछ वही है। यानी बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको क्या लगता है पी के बदल जाएगा, यहाँ तक इस चक्कर के अंदर खो जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नुम किससे ढांपी हुई है? मज़े से, ख्वाहिशात से ढांपी हुई है। थोड़ा सा गौर व फिक्र करे बंदा, थोड़ा सब्र करे तो उसको समझ आ जाती है कि ये मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि इसके पीछे क्या है? आग है, इसके पीछे क्या है? नदामत है, इसके पीछे क्या है? ख़राबी है। तो अब मेरे भाई, आपके जो दिल की गाड़ी है ना, अगर आप एक जिस गाड़ी है तो अब आपकी गाड़ी या तो आपका नफ्स चलाता है या आप चलाते हैं। जब आपको कोई काम करना है और वो काम अच्छा है, लेकिन आपको कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है आप समझ रहे हैं? मेरे ध्यान से सुनिएगा। आपका नफ्स क्या कहता है? वो आसानी मांगता है। वो क्या कह रहा है? मुझे सुलाओ। वो ये नहीं सुनना चाहता यार इसकी वजह से तेरा स्कूल ख़राब हो जाएगा, इसकी वजह से तेरी नमाज, वो ये नहीं जानना चाहता। मुझे क्या करना है? सोना है। अब वहाँ पे आपने एक बात का नारा लगाया करना है, हु इज़ द बॉस? बॉस कौन है? अगर तो आप बॉस हैं, आप कहेंगे अभी नहीं सोऊंगा, पावे आधे घंटे बाद सो जाऊँ, अभी नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैंने इसको बताना है कि मेरे जिस्म पे इख्तियार मेरा चलेगा, मेरे नफ्स अम्मारा का नहीं चलेगा। और अगर आप उसकी मान जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? आप खिला पिला रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? बोले भाई, ये आपसे बड़ा हो जाएगा। फिर आपको भावें वीडियो दिखा दी जाए, सारा कुछ दिखा दिया जाए, तो उसी मानोगे नहीं, क्योंकि आपसे माने ही नहीं जाता। क्योंकि आपके ऊपर हुकूमत कौन कर रहा है? वो कोई और आपका नफ्स कर रहा है, जो देव बन चुका है, जो आपके ऊपर पावर्ड कर चुका है, जो आपको गालिब कर चुका है। तो ये पहला किस्म का सॉफ्टवेयर है। ऑन कैसे होता है? जब आपके लिए नेकी करना मुश्किल हो जाए और गुनाह करना आसान हो जाए। आपको गंदे लोगों में रहना अच्छा लगता है, बुरे अच्छे लोगों में रहना बुरा लगता है। आपको गंदे गाली देना आपके लिए आसान है और सच बोलना आपके लिए मुश्किल है। जब ये वाली सिचुएशन होने लगे तो क्या मतलब है? खैर क्या हो गई है भाई? नीचे चली गई और शर ऊपर आ गया। दूसरे नंबर पे क्या है? नफ्से लव्वामा। क्या कहते हैं भाई? सारे बोले नफ्से लव्वामा, जिसको हमारी ज़ुबान में ज़मीर भी कहते हैं। अल्लाह ने इसके साथ कुरान में कसम उठाई है। अल्लाह कहते हैं वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मुझे नफ्सिल लव्वामा की कसम है। क्यों कसम उठाई अल्लाह ने? क्योंकि क़यामत की बात कर रहा है। जब आप कुछ गलत कर दें, यानी पहली दफ़ा जब आप झूठ बोलने लगे थे ना, आपके माथे पे पसीना भी आया था। पहली दफ़ा जब आप झूठ बोलने लगे थे, आपकी ज़बान थोड़ी सी कपकपाई थी। पहली दफ़ा जब आप झूठ बोलने लगे थे ना, आप काम पे थे, क्योंकि अंदर एक जंग चलती है लव्वामा के साथ। वो कहता है ना करो, ये गलत है। ये आपको क्या करता है? मलामत करता है, ये आपको कोसता है, आपको रोकता है। लेकिन जब आप इसकी बात नहीं मानते तो ज़मीर की आवाज़ क्या होती है? दबने लगती है। और एक वक्त आता है कि आपको उसकी आवाज़ नहीं आती, आप झूठ बोलते हैं, आपको कपकपाहट, माथे पे पसीना, ज़बान से गाली देना, क्योंकि अंदर का जज मार दिया आपने, अंदर का मुफ्ती मार दिया जो अल्लाह ने आपके अंदर रखा था। अल्लाह कहता है ये लव्वामा क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि आपके अंदर जब ये आपको कहता है कि गलत कर रहे हो, मतलब इसकी सज़ा मिल सकती है। और सज़ा और जज़ा की दुनिया वो आखिरत की दुनिया है। ये लव्वामा सबसे बड़ी दलील है कि क़यामत का एक दिन आने वाला है। अब ये काम कैसे करता है? यानी ये कैसे आपको बताता है कि ये करो या ना करो? वो इल्म की बुनियाद पे बताता है। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो इल्म है, एक इल्म तो वो जो अल्लाह ने आपके दिल में पैदा कर रखा है, वो क्या है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी बुरी बात होती है, किसी को धोखा देना, फ्रॉड देना, ये बुरी चीज़ें हैं। और एक इल्म अल्लाह ने वही के ज़रिए भेजा है। वो इल्म आपको बुनियाद पे ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। यहाँ पे खैर और शर क्या होते हैं? बैन बैन होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसकी इसकी मान लेते हैं तो मेरी भाई ये मजबूत हो जाता है, आपको ये रोकता है। आप अकेले में भी होंगे इंशाल्लाह गलत चीज़ नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपका ज़मीर क्या है? वो बड़ा मजबूत है, आपका लव्वामा बड़ा मजबूत है। ये अंदर से रोकेगा आपको। आपको कैमरा नहीं चाहिए, आपको एंटीवायरस कुछ नहीं चाहिए, ये रोकेगा आपको, क्योंकि ये मजबूत है। आप इसकी हक बात को क्या करते हैं? मानते हैं। आखिरी किस्म मेरे भाई होती है, जो सबसे बुलंद किस्म है, वो है नफ्से मुतमइन्ना। क्या है मेरे भाई? सारे बोल रहे हैं नफ्से मुतमइन्ना। अल्लाह कहते हैं या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह क़यामत के दिन नफ्से मुतमइन्ना को बोलेगा, आजा अपने रब की रज़ा की तरफ आजा, मैं तेरे से राज़ी, तू मुझसे राज़ी, जन्नत में दाखिल हो जा।
ये अल्लाह की रज़ा पे मुतमिन हो जाता है, रुक जाता है। मुतमिन का क्या मतलब होता है भाई? लोगों को सुकून चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलें भाई सारे चाहिए। क्या चाहिए? किस लफ्ज़ से निकला ये साकिन? कभी सोचा है आपने इस बात के बारे में? सुकून का लफ्ज़ ही निकला है साकिन। घूमते फिरते ना रहो, भटको नहीं, एक जगह पे रुक जाओ। वो जो रुकने की जगह है वो अल्लाह बना लो, वो जो रुकने की जगह है वो इस्लाम को बना लो, रुक जाओ वहाँ पे। ये मुझे बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी बुनियाद पे मैं ज़िंदगी के फैसला करूँगा। अब ये अच्छाई में मज़ा आता है। नफ्स अम्मारा कहाँ मज़ा आता है भाई? बोले भाई नफ्स अम्मारा कहाँ मज़ा आता है? बुराई में। इसको कहाँ मज़ा आता है? अच्छाई में। ये अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करता है, अच्छे माहौल में रहना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे खैर जीत जाती है, शर हार जाता है। यहाँ पे इसके लिए नेकी करना आसान हो जाता है, बुराई करना मुश्किल हो जाता है। यानी उसके लिए फजर टाइम जागना मुश्किल है। ये अगर ना जागे तो ये पूरी दिन रात क्या करता है? परेशान रहता है। वजह क्योंकि ये खैर करने वाला नफ्स है, ये जीतने वाला नफ्स है। ये चाहता है आप गुलामी से आज़ाद हो जाओ और हकीकी मानों में आज़ाद होकर सिर्फ अल्लाह का गुलाम बन जाओ। सारी पैसे के गुलाम ना बनो, औरत के गुलाम ना बनो, हुस्न के गुलाम ना बनो। इसको क्या अच्छा लगता है? मेहनत करना, जिहाद करना, मुश्किलात से लड़ना, ये इसकी फितरत है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप रखा है। जन्नत को किसे ढांप रखा है? अब मुश्किलात से इंसान घबराता है या उसके करीब जाता है? बोले भाई घबराता है या करीब जाता है? घबराता है, दूर भागता है। नहीं, अल्लाह कहता है मोमिन टकराता है, क्योंकि उसको वजह इस मुश्किल के पीछे जन्नत है, क्योंकि उसके वजह इस मुश्किल के पीछे अल्लाह है, इस मुश्किल के पीछे आसानी है, इस मुश्किल के पीछे मेरे लिए खैर है। इसलिए वो उसे लड़ता है, गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, जिहाद करता है। इसलिए नेकी शुरू के अंदर क्या करती है? बोर होती है, लेकिन बाद में वो क्या करती है? सुकून पैदा करता है। तो इसलिए नफ्स अम्मारा जो है उसके लिए गुनाह शुरू में क्या करता है? मज़ा पैदा करता है, लेकिन बाद में बेसुकूनी पैदा करती है। मुतमिन्ना वाले के लिए क्या होता है? उसको मुश्किल से टकराना आ जाता है, इसलिए अब वो बोरियत बर्दाश्त कर लेता है। अब वो थोड़ा सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है कि उसको पता बाद में क्या है, गोली कड़वी है, वो खाता है। हालांकि कड़वी चीज़ बंदे को पसंद नहीं होती, लेकिन खा के उसको पता है इसके बाद क्या होगा, मेरे लिए सुख है, इसके बाद मेरे लिए क्या है, शिफा पैदा होती है। अब मेरे भाई, इन तीनों में से आपने किसको चूज़ करना है, ये आपका अमल बताता है। अभी बैठे बैठे आपके फेसबुक, आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आई, वो गंदी है, अगर आपने उसको स्वाइप करके डिलीट कर दिया, आपका मुतमन्ना जागता है। अगर आपने क्लिक कर लिया तो अम्मारा जाग जाता है। जिसको जितना जगाएंगे वो उतना पावरफुल हो जाएगा, जिसको जितना मिटाएंगे। तो अब पूरे के पूरे दीन का सिर्फ एक मकसद है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है। वो क्या है? नफ्स अम्मारा को हराना है, मुतमन्ना की हुकूमत कायम करनी है। अगर ये तुम्हारे अंदर पैदा हो गई, तुम बाहर भी यही कुछ करोगे। अगर तुम्हारे अंदर ये गंद पैदा होगा, तुम्हें अगर पावर मिलेगी, गद्दी मिलेगी, पोस्ट मिलेगी, महकमा मिलेगा, खुद भी बर्बाद होगा, सारे महकमे को नफ्स अम्मारा का ग़ुलाम बना देगा। अगर मुतमन्ना होगा तो सारे महकमे को नफ्स मुतमन्ना का साथ आज़ाद करके खुद भी आबाद होकर पूरे महकमे को आबाद कर देगा, पूरे महकमे को रोशन कर देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह अकबर, मेरे भाई कुरान में उलमा कहता है ये वाहिद सूरत है, 11 कस्में उठाई अल्लाह ने। अल्लाह अकबर, कितनी? 11 कस्में उठा के अल्लाह एक बात कर रहा है, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा, कि जिसने इस नफ्स को तज़किया कर लिया, जिसने इसको जीत लिया, असल में वो कामयाब हो गया। और जिसने इसको खाक आलूद कर दिया, दबा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, असल में वो बर्बाद है, असल में वो ख़राब हुआ मेरे भाई। वजह क्योंकि खुद से हार गया, ये खुद से हार गया। ये दुनिया से कैसे जीत सकता है? ये जहां में कैसे जीत सकता है? जो खुद से पहले जीतता है, दुनिया में जीतने की बात बाद में आती है। इसलिए उलमा क्या कहते हैं, पहला जिहाद क्या होता है? जिहाद बिन नफ्स, नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद होता है। और आखिरी बात, उलमा ने इसके बारे में बात किया कि अब इसको काबू कैसे करते हैं, यानी अम्मारा को काबू कैसे करते हैं। तो अम्मारा को काबू करने का बेहतरीन तरीका है, 2 चीज़ें, एक है मुहासबा, एक है मुशारता। भाई बोलें क्या लफ्ज़ है? एक है मुहासबा, एक है मुशारता। मैंने कहा ना, अम्मारा को सोचना अच्छा नहीं लगता। आप ना लड़ पड़े, लड़ने के बाद गुस्सा करके दरवाज़ा मार के जब वापस आ जाएं, एक दफ़ा ठंडे दिमाग से आप सोच विचार करेंगे ना, माफ़ी मांगने का मन करेगा। एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचें, क्या दिल करेगा, मैंने जो किया है वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं कर, मेरी बात ठीक थी, मैं जो कह रहा था ठीक था, लेकिन जो हुआ है वो गलत है। ये नफ्स अम्मारा नहीं चाहता ये काम। वो क्या कहता है? मैं वड्डा रहूं। वो क्या चाहता है? पावर मेरी रहे, डोमिनियन में ही रहे, ये मेरी मुमलिकत है, मैं जो चाहे करूंगा। लेकिन मुतमन्ना क्या कहता है? हमने वो करना है जो अल्लाह को अच्छा लगता है, हमने वो करना है जो खैर को अच्छा लगता है। तो मुहासबे का माना ये होता है कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा मेरे भाई ज़रूर सोचें कि आपने ये महीना कैसा गुजारा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं बड़ी प्यारी बात, कि जैसे एक ताजिर होता है, वो तिजारत करता है, महीने बाद क्या करता है भाई? खाता क्लोज़ करता है,
कि कितना नफ़ा हुआ कितना नुकसान हुआ। ऐसे ही ईमान वाला भी होता है कि वो सोने से पहले क्या करता है, अपना खाता क्लोज करता है कि मैंने कितनी नेकी की और कितना गुनाह किया। ये मुहासबा करने की वजह से इंसान किसकी तरफ जाता है? जिसको मुहासबा करना अच्छा लगता है वो मुतमन्ना होता है। जिसको मुहासबा करना अच्छा नहीं लगता वो कौन है? वो अम्मारा है। मेरे वालिद साहब चौहा सैदन शाह जा रहे थे। चौहा सैदन शाह ने कलर का हार है ना, जो दूसरी GT रोड की तरफ क्या है, चौहा सैदन शाह, तो वो पहाड़ी वाली आपको पता है सारी की सारी है। तो उनको नहीं पता था कैमरे, ये नए नए कैमरे आए थे स्पीड चेक करने वाले, बड़ी सुनने की बात है। तो उनकी स्पीड लिमिट से ज़्यादा हो गई, तो पुलिस ने उनको रोका। उन्होंने कहा जी साहब ताड़ी स्पीड बहुत ही है। अबू कहते मेरी तो नहीं है। उनके पक्की बात है? उनके जी पक्की बात है। उनके थले आओ, नीचे आया, उन्होंने कैमरा दिखाया, ए गड्डी ताड़ी है। अबू कहता जी मेरी है। मीटर दिखाया, ये मीटर आपका है? अबू कहते मीटर तो मेरा है। तो ये स्पीड ऊपर है नीचे है? अबू कहते स्पीड तो ऊपर है। अबू कहते वल्लाही मेरी ऐसी बोलती आज तक नहीं बंद हुई जैसे उस दिन हुई थी। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह याद आ गया। क़यामत के दिन अल्लाह ने ऐसे बोलती बंद करानी बंदे की, बिल्कुल ऐसे। बंदा इतना नडर है, इतना बेखौफ हो जाएगा, अल्लाह के सामने झूठ बोलेगा, नहीं मैंने तो इसलिए किया था, मैंने तो इसलिए किया था। अल्लाह क्या करेगा? ये तू ही है? वो कहेगा जी मैं हूँ। ये नीचे तू ही काम कर रहा है जी, तुझे क्या लगा मैं देख नहीं सकता? उस बंदे क्या होगी? बोलती बंद। इसलिए उमर बिन खत्ताब ने कहा इससे पहले खाता अल्लाह खोले, तुम खोल लो। अल्लाह खोल दिया ना, अल्लाह ने सिर्फ पूछ ही लिया ना, हाँ भाई खत्म, बेड़ा गर्क हो गया आपका। दुआ करो अल्लाह पूछे ही ना, बगैर हिसाब किताब क्या कर दे, जन्नत भेज दे। अगर आप यहाँ पे ये खाता खोलने वाले बन जाए ना मेरे भाई, अल्लाह की कसम, ये दुनिया का भी खाता अच्छा रखता है, आखिरत का भी खाता अच्छा रखता है। यहाँ पे आप नहीं खोलते, दुनिया भी बेड़ा गर्क करता है, आखिरत भी बेड़ा गर्क करता है। दूसरा तरीका क्या? मुशारता। ये हमेशा काम किया मेरी ज़िंदगी में। ज़्यादातर जो आदतें हैं वो मुशारते की वजह से। वो नफ्स को घेरा डालना होता है। नफ्स को क्या करना है आपने? घेरा डालना है। घेरा कैसे डालता है मेरे भाई? नफ्स चाहता है मैं अपनी मर्जी करूँगा, आप कहते हैं मैंने अपनी मर्जी करनी है। अब मर्जी किसकी चलेगी? जो उसको घेरा डाल ले, उसको काबू कर ले। जंगली कोड़ा है ना भाई, उसकी गुद्दी से पकड़ के काबू करना है। कैसे करना है? शर्त लगाते हैं हम नफ्स के साथ, अल्लाह की कसम। कैसे करना है? अल्लाह की कसम उठा के बात करनी है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि कल मैंने फजर इतने बजे पढ़नी है, वगरना 10 नफल पढ़ूंगा। मुश्किल सी बात करनी है, वगरना 20 नफल पढ़ूंगा, वगरना 1000 रुपये मस्जिद में दूंगा। अब अगर आप नहीं पढ़ते तो कसम तोड़ते हैं, कसम तोड़ते हैं तो उसका कफारा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? या तो आपने करना है या नहीं करना। नहीं करते फिर भी फंसते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि वो आपने बोझ डाल लिया अपने ऊपर, उसको घेरा डाल लिया। अब बंदा कहता है जवाद भाई ये तो बड़ा मुश्किल है 20 नफल पढ़ना, इसका मतलब तूने नहीं करना। तो तू ये क्यों सोच रहा है कि मैंने नहीं करना? तूने सोचना है मैंने तो करना है, लेकिन घेरा डालने के लिए आपको क्या करना पड़ना है? अल्लाह की कसम उठा के आप कहता है ये मैं लाजिम करूंगा, वगरना मैं 500 रुपये मस्जिद दूंगा, 1000 रुपये मस्जिद दूंगा। वल्लाहि लाजिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ साथी हैं वो तहज्जुद गुजार बने हैं, 5 वक्त के नमाजी बनी इस बुनियाद पे। मेरी वाइफ की बहुत सारी आदतें मैंने बदली, उसने मेरी बदली इसकी बुनियाद पे। मुश्किल से लगानी है, सौखी सी नहीं लगानी है। मतलब मैं 20 रुपये मस्जिद दूंगा तो ये आपको अगर वीक जितने मर्जी कर लो, मुश्किल से काम लगाएं, घेरा में डालें इसको। और हाँ हिम्मत नहीं हारनी। वल्लाही एक दफ़ा मैंने मुशारता 50 नफल का लगाया, वो मेरे से फिर गलती हो गई क्योंकि वो मेरी बड़ी बड़ी वीकनेस है, कमज़ोरी है मेरे से हुई। और रातों रात ही पढ़ने, वल्लाही बस हो गई थी मेरी, पैरों की बस हो गई, हड्डियों। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल उसके बाद मैंने नहीं की वो हरकत। क्योंकि नफ्स क्या होता है, वो बंदे का पुत्र बन जाता है। वो फूक है, ये जो आपको देव नजर आता है ये फूक होती है, फूक। वल्लाहि लाजिम सिर्फ फूक है। सिर्फ एक तौबा की सुई लगती है, ये फट जाता है। 2 नफल पढ़ के आपने झुकना, ये फट जाता है। इसलिए 2-4 बार आप ऐसे करते हैं, नफ्स क्या होता है, टेम हो जाता है, यानी काबू कर लेते हैं आप इसको। वो है मुशारता, इसको कहते हैं मुशारता लगाना। मुहासबा करते हैं फिर क्या करते हैं, मुशारता करते हैं। इसकी वजह से हम नफ्स को घेरे में डाल लेते हैं। और आपने करना क्या है, जिहाद क्या है, जंग क्या है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। क्या माना है, अम्मारा को हराना है, मुतमिन्ना को जिताना है, बस यही आपकी ज़िंदगी है। आप अंदर जीत जाएंगे, आप बेगम को भी काबू कर लेंगे, आप घर को भी काबू कर लेंगे, आप जहाँ काबू कर लेंगे। आप यहाँ से हारेंगे, आपसे मेरे भाई ना खुद नहीं कंट्रोल हो रहा, ये बेगम क्या कंट्रोल करेगा, ये बच्चे क्या कंट्रोल करेगा, ये जहाँ को क्या कंट्रोल करेगा। पहले खुद से जीतो फिर दुनिया जीतने की बात करो। खुद से हारे हो, पहले खुद को जीतो, अल्लाह कहता है फिर इससे आगे जाओ इंशाल्लाह। अब ये नफ्स को आबाद क्या चीज़ें करती हैं और बर्बाद क्या चीज़ें करती हैं, ये वो बीमारियाँ जो इंशाल्लाह हम अगले किस्तवार दुरूस में बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नफ्स अम्मारा को हरा कर मुतमिन्ना की हुकूमत कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नफ्स अम्मारा से जीतने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नफ्स अम्मारा से अपने इख्तियार जो अल्लाह ने हमें दिया है उसको वापस लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए मुशारते के ज़रिए उसको कामयाबी के साथ
झुका के मुतमन्ना को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको, मुझे, हम सब को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जन्नतुल फिरदौस में इस अंदाज से इकट्ठा करे, हम सब मिल के अल्लाह के चेहरे को आसमान में देखें 14वीं रात का चाँद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।